हेलो डियर फ्रेंड्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 के लिए है। रसायन शास्त्र सेकेंड पार्ट, कक्षा 12वीं केमिस्ट्री। पार्ट 2 वीडियो, इसके पहले फर्स्ट पार्ट जारी हो चुका है, उसको ज़रूर देखना है। इसमें से पासिंग नंबर तक के आपके क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे, 40 नंबर तक, ठीक है। बाकी आपका तैयारी के लिए आप लोग नवबोध गाइड से पढ़ेंगे। पिछले साल 2022 का जो 23 का और इस साल जो 24 है, ये दोनों साल को आपका जो मॉडल पेपर मेरे चैनल में अपलोड है, इसको दोनों को देखेंगे तब पूरे 100% क्वेश्चन फंसेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को सर्च मार के मेरे वीडियो सेक्शन में जाके थोड़ा बैक चले जाएंगे तो आपको जो है पिछले साल का वीडियो मिल जाएगा। सेट ABC 3 सेट में पिछले साल जारी हुआ था, वो तीनों सेट को आपको पढ़ना है। बोर मॉडल रदरफोर्ड मॉडल से किस प्रकार भिन्न था बताइए। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, ये तो लिखने वाला है थ्योरी। कक्षक से आप क्या समझते हैं? SP और P कक्षक की आकृति का रेखांकन कीजिए। तो कक्षक जो है नाभिक के चारों ओर त्रिविम, वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, उसे कक्षक कहते हैं। तो इस कक्षक की जो आकृति है वो इस प्रकार से गोलाकार बनती है। P कक्षक जो है डमरू के आकार का बनता है इस प्रकार से। बोर मॉडल में क्या दोष थे? तो बोर मॉडल के 4 दोष यहाँ पर लिख देने हैं आप लोगों को। इसके बाद है क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, समझाइए। क्वांटम संख्या मुख्यतः 4 प्रकार की से होती है। ये इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, ऊर्जा और आकार के बारे में हमें बताता है। तो पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर को बताता है। जैसे n = 1 2 3 4 है तो K LMN को प्रदर्शित करता है। इनकी ऊर्जा का क्रमशः LMN होती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको अंग्रेजी लेटर L से दर्शाते हैं। यह n के मान पर निर्भर करता है। यदि n = 1 हो तो S उपकोष होता है और n = 2 हो तो S और P कक्षक। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। यह जो है इलेक्ट्रॉनों के उपकोषों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। चक्रण क्वांटम संख्या, N2 अणु का अणु कक्षक आरेख चित्र बनाइए। तो N2 अणु का कक्षक चित्र आरेख है, इस प्रकार से आपका आरेख जो है बनता है, देखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। निम्नलिखित संकुलों के IUPAC नाम लिखिए। K3CCONH3 नवबोध गाइड में आपको मिल जाएगा। तो पहला है पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेट क्रोमियम, दूसरा है डाइक्लोरो डाइएमिन डाइएल्को कोबाल्ट, 20 एथिल डाइएमिन प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड निकलेट। निम्नलिखित संकुलों के लिए सूत्र लिखिए। तो ट्रिस एथिलीन डाई एमिन प्लेटिनम टेट्रा एको डाई ब्रोमो कोबाल्ट। तो ये लाइन से आंसर दिया हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। इसके बाद है KP और KC क्या होते हैं, इसके बीच संबंध स्थापित कीजिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद है सेल के लिए Mg+, Zn और 21Zn का चित्र बनाकर वर्णन करना है। सेल का चित्र बनाइए। नोड एक कैथोड को पहचानिए। सेल अभिक्रिया लिखिए। सेल के लिए निर्दिष्ट समीकरण लिखिए। इसके बाद है अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखना है। तो निम्नलिखित अंतर है। यह पंख पृष्ठीय घटना है जिसमें पदार्थ की भीतरी और सतह उपस्थित सांद्रता में होती है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद है समांगी उत्प्रेरक और विसमांगी उत्प्रेरक में भेद कीजिए। अधिशोषण की 3 उपयोगिताएं लिखिए।
तो कठोर जल के मेरुकरण में जब कठोर जल को जियोलाइट में प्रवाहित किया जाता है तो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जियोलाइट पर अधिशोषण होता है और इनके स्थान पर समान संख्या में Na आयन बनता है। पेट्रोलियम पदार्थ में वनस्पति तेलों एवं शक्कर के शोधन में पेट्रोलियम और वनस्पति तेलों के शोधन रंगहीन फुलर द्वारा। प्रश्न 17 निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखे। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, इसका महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। तो ट्राइग्लिसराइड को सरल भाषा में लिपिड कहा जाता है। लिपिड की इस भाषा का अर्थ है सामान्य तौर पर कोशिका के वे घटक जो जल में अविलेय होता है। निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। तो मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, मेथिल प्रोपेन 2 एमीन का ये संरचना सूत्र है। ब्यूटेन 2 एमीन, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 और 4। ऐसे पहले 4 को पहले आपको जोड़ लेना है, C ठीक है। और H तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, H3 है ना। तीसरा है N एथिल N मेथिल ब्यूटेन एमीन। चौथा है 2 मेथिल ट्राई प्रोपेन और 4 नाइट्रोटोलिन। तो ये है सारे का आंसर। इसके बाद है डाई एजोटीकरण क्या है। डाई नाइट से अम्ल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया डाई एजोटीकरण कहलाता है। इसका चित्र है ये नीचे में दे दिया है। निम्नलिखित का आयुपेशी का नाम लिखिए। तो CH3 करके दिया हुआ है, नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो 3 मेथिल नाइट्रोब्यूटेन है पहला वाला, ठीक। दूसरा है CH3 तो 2 नाइट्रोपेंटेन है। तीसरा है 2 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और चौथा है 1,4 डाई नाइट्रोपेंटेन। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के मुख्य उत्पाद लिखिए। अब इसका मुख्य उत्पाद यहाँ पर 2 ठो दिया है ना। इस पहला तो सवाल है, पहला का आंसर है ये। स्क्रीनशॉट पहले आप लोग कर लीजिए, ऐसे में आपको नहीं समझ आएगा, ठीक, क्योंकि वीडियो में आपको सारी बातें नहीं समझ आएगी। इसको स्क्रीनशॉट क्वेश्चन को पहले करो, ठीक, फिर इसका जो आंसर है उसको करेंगे आप। इसके बाद इसका आंसर है, क्योंकि गाइड में ढूंढोगे तो बहुत समय लगेगा, वक्त लगेगा, तो इसको आप यहीं से स्क्रीनशॉट करके रखिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। सब उसी का आंसर है ना, लाइन से। इसके बाद है प्रश्न 17 नाइट्रो एल्केनों की कौन सी अभिक्रिया उन्हें रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त बनाती है। तो ये आ और बा करके 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के इसमें लास्ट में। प्राथमिक एमीन परीक्षण की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए समीकरण देकर, ठीक। स्क्रीनशॉट करिए इसको जल्दी। प्रश्न 18 है निम्नलिखित को समझाइए। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, मार्कोनी कॉफ का नियम, कार्बिन एमीन परीक्षण। तो इसको स्क्रीनशॉट करिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि समझाने में समय लगेगा। आपको क्वेश्चन दिखाना है ना, ऐसे में फिर आप लोग पढ़ेंगे कब। कार्बिन एमीन परीक्षण है, निम्नलिखित को समीकरण से ही समझाइए। टॉलिन परीक्षण, सेट-जोब का नियम, वुड्स अभिक्रिया। तो टॉलिन परीक्षण सेट-जोब का नियम है और उसके बाद वुड्स अभिक्रिया है। इसके बाद है टॉलिन परीक्षण क्या है, वही क्वेश्चन है। कीटोनिनॉल चालकता क्या है, हेलो फॉर्म अभिक्रिया क्या होती है। साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। थर्मोप्लास्टिक बहुलक, थर्मोसेटिंग बहुलक में अंतर लिखिए। टेफ्लॉन क्या है, रबर के वल्कनीकरण में सल्फर का क्या तात्पर्य है। ब्यूना एस क्या है या किस प्रकार संश्लेषित होता है। प्रति अम्ल एंटासिड औषधीय क्या है। निषेचक औषधीय क्या है, कब प्रयोग में लाई जाती है ये। सल्फर ड्रग्स औषधियों का उपयोग करते हैं, किन्हीं 3 सल्फाइड अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। ओजोन छिद्र क्या है, ओजोन की कमी के प्रभाव लिखिए। है ना, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नष्ट समीकरण क्या है, ये और ई में संबंध स्पष्ट कीजिए।